डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे जो हमारी आज की वीडियो है वो उसमें हम मल्टीप्लाई और डिवाइड के क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट हैं ये, क्वेश्चन पार्ट 5। ठीक है, इसमें हमारे पास इंडिकेट ऑपरेशन मल्टीप्लाई है। हमें पता है कि मल्टीप्लाई के क्वेश्चन में अगर दो ब्रैकेट लिखे हुए हैं उनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इट मीन्स कि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ ताकि वही बात जो मैं हर बार बोल रही हूँ वो अभी भी बोल रही हूँ कि क्वेश्चन जब हमारा फॉर्मूला सामने होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होती है। और जब बार बार नज़र से कोई चीज़ गुजरती है, हम बार बार फॉर्मूले को देखेंगे तो हमें फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा। अब आपके पास देखिए ये जो हमारा क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे ऑर्डर पेयर लिखा 1 and 2, 1 and -2। ठीक है, और इसमें हमने करना है कि ए को सी से मल्टीप्लाई करना है। ए और सी क्या है हमारे पास, 1 and 1 है, माइनस फिर अब हमारे पास क्या है, -2 and -2। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जो ए हमारे पास बी था वो प्लस में था। ठीक है, अगर बी माइनस में होता तो फिर हमें मिड ब्रैकेट लगानी पड़ती और हमें उसे अलहदा से मेंशन करना पड़ता। तो ये इस वक्त हमें मिड ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब हम नेक्स्ट, अब देखिए ए क्या था हमारे पास, 1 था, सी था हमारे पास 1, दोनों को लिख दिया। फिर माइनस फार्मूले का आ गया, बी हमारे पास 2 था और डी हमारे पास -2 था। ठीक है, फिर फर्स्ट कॉमा आ गया, उसके बाद फिर अगेन हमारे पास आ रहा है 1 और हमारे पास आ रहा है डी यानी -2। अब नेक्स्ट फार्मूले में हमारे पास प्लस है और हमारे पास बी एंड सी है। बी एंड सी हमारे पास क्या है, 2 and 1। अब आप इनको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4 हो गया, कॉमा आ गया और यहाँ पे हमारे पास -2 and 2 आ जाएगा। तो दोनों कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को और हमारे पास 5 and 0 आ गया। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट जो है इसका 6 पार्ट वो है, इसमें क्या है, 4 and 5 है क्वेश्चन और है 5 and -4। अब हमें मिड ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में माइनस है और हमारे पास बाद वाली वैल्यू भी माइनस में है। तो फॉर सेफ साइड हमने ये किया कि मिड ब्रैकेट ले ली। फॉर्मूला वही रहेगा, 4 and 5 आ जाएगा ए एंड सी की जगह, फिर माइनस फार्मूले का आ गया और अब हमारे पास बी एंड डी, बी जो माइनस में था और ये भी माइनस में था तो हमने मिड ब्रैकेट लगानी पड़ेगी हमें, कॉमा आ जाएगा। फिर हमारे पास आएगा ए एंड डी यानी 4 and -4 और फिर प्लस आएगा। फिर हमारे पास आ गया बी एंड डी यानी -5 and 5। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएं 20 एंड, अब देखिए ये माइनस तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों एक दूसरे को प्लस कर देंगे, हमारे पास 20 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस का 16 और यहाँ पे हमारे पास आ गया माइनस का 25। ठीक है, अब हमारे पास मिड ब्रैकेट हमारी ख़त्म हो गई। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी इसकी। जब नहीं ज़रूरत होती तो ब्रैकेट खुद ब खुद ख़त्म होती जाती है। अब यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया माइनस का 41। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ये 9th क्लास की जब बुक आई थी तो उस वक्त उसके 2-3 एडिशन एट ए टाइम आ गए थे। तो उस वक्त क्योंकि बहुत ज़्यादा मिड ऑफ ईयर में ये आई थी बुक तो उसकी वजह से काफ़ी सारी मिस्टेक इसमें है, बाज़ आंसर में मिस्टेक है, तो एग्जैक्ट वो आंसर नहीं आ रहे होते हैं जो कि बुक में दिए होते हैं। लेकिन इससे कोई बहुत बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है
इतनी इतनी सेंस मेरे ख्याल में हर बच्चे को है वो कि वो ये इस बात का आइडिया लगा लें कि जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही है, इसमें कोई ऐसी मसला नहीं है कि माइनस प्लस में कोई मल्टीप्लाई में या किसी चीज़ में गलती हो रही हो। जब ये चीज़ एक क्लियर है तो हमें इस बात की सेटिस्फेक्शन है कि जो हमारा आंसर है वो सही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम करेंगे पार्ट 7 और 8 जो कि डिवाइड के हैं। तो अब आई होप कि आप लोगों को मल्टीप्लाई का क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो अब हम कर रहे हैं डिवाइड। ठीक है, डिवाइड में है पार्ट 7। पार्ट 7 का जो क्वेश्चन है वो है 3 and -7 और डिवाइड 3 and 2 और फॉर्मूला ऑर्डर पेयर तो हर बार वही रहेंगे, लेकिन अब उनकी पोजीशन चेंज होती रहेगी। ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी और ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। क्वेश्चन लिखेंगे पहले, वो डिवाइड का साइन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे जैसे कि क्वेश्चन हमारे पास फार्मूला गिवन है। अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है बी की वैल्यू माइनस में है, तो इसलिए हमें और क्वेश्चन के अंदर हमें मिड ब्रैकेट वो स्मॉल ब्रैकेट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए हमने जो बाहर ली है वो मिड ब्रैकेट ली है। ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 × 3 प्लस -7 × 2। -7 क्या है, बी एंड डी, -7 बी और डी जो है वो 2 है। और सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, कॉमा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास बी एंड सी, बी था -7, सी 3 था, फिर माइनस का फॉर्मूले में माइनस है तो यहाँ पे माइनस, बाकी दोनों वैल्यू प्लस में है तो हमें ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। अब मिड ब्रैकेट खुद ब खुद कैंसिल हो जाएगी और आ जाएगा हमारे पास 9 - 14 और यहाँ पे आ जाएगा 9 + 4, कॉमा आ जाएगा माइनस का 21 माइनस का 6, 9 + 4 -5 अपॉन 13 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 27 अपॉन 13। तो इस तरह हमारा पार्ट 7 सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं पार्ट 8। पार्ट 8 है हमारे पास 4 and 5 डिवाइडेड बाय 2 and 3। टू एंड -3। ठीक है, फॉर्मूला हम दोबारा मैं मेंशन कर देती हूँ यहाँ पे। ए बी अपॉन सी डी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कॉमा बी सी माइनस ए डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट होता है 4/5
4 and 5 upon 2 and minus 3। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। AC यानी 4 and 2 प्लस BD यानी 5 and minus 3, फिर वही C² D² 2 का स्क्वायर प्लस -3 का भी स्क्वायर, कॉमा आ गया 5 and 2 माइनस 4 and -3। अच्छा, यहाँ पे आप लोग ये देखें कि हमने 4 से पहले 4 माइनस में 4 के साथ माइनस नहीं था, इसलिए हमें ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जो माइनस है ये फॉर्मूले का है, ठीक है। तो इसलिए हमें ज़्यादा इधर इस जगह पे 4 के साथ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वही फार्मूला हमारे पास एज इट इज़ सी, वही चीज़ें दोबारा रिपीट हो जाएंगी, ठीक है। अब हम करेंगे इसको सॉल्व, तो ब्रैकेट खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी, मिड ब्रैकेट हमारे पास आ जाएगा 8 - 15, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4 + 9, कॉमा आ जाएगा 10 - 12 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। तो 5 × 2 = 10 और 3 × 4 = 12, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा, जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वही 4 + 9 अगेन आ जाएगा, और आप इसमें से इसको माइनस कर लें तो आपके पास क्या आएगा, -7 / 13, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 22 / 13। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट कंप्लीट हो गए आज अभी, और इस तरह से ये तमाम क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ आए होंगे। आप लोग प्रैक्टिस करें इसके, और प्रैक्टिस करने के बाद इसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो ज़रूर याद करें, और इसके हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि जो डिवाइड के क्वेश्चन हैं स्पेशली वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। वो थोड़े उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपके पास मार्जिन होता है, इस वजह से इस तरह के क्वेश्चन आपके पास बड़े ज़्यादा नंबर के यानी 5 नंबर के आ जाते हैं। तो इससे पहले की जो 2 एग्जाम्पल है जो मैंने इससे पहले अपनी वीडियो में डाली थी और आपको उसको एक्सप्लेन किया था, तो उन दोनों इस डिवाइड से यानी इस एक्सरसाइज 1.6 से पहले की डिवाइड की दोनों एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे, और हम मिलेंगे इंशाल्लाह इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।